आज हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा। प्रणाम ये सर। डिस्टरबेंस किसके यहाँ से आ रहा है? आप लोगों को मैंने एक टॉपिक भेजा था, गीत के प्रकार। Yes, sir. यस सर। गीत के प्रकार यानी अपने शास्त्रीय संगीत में जिस तरह की अपन चीजें गाते हैं ना, ख्याल हो गया, सरगम, लक्षण गीत, ध्रुपद, धमार, ये सारी चीजें मतलब इस वाले टॉपिक में कवर होती हैं। ठीक है, आपको थ्योरी में ये सब पूछा जा सकता है, आपके उसमें है सिलेबस में। तो अपन इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सब लोगों को मैंने भेज दिया था, ग्रुप पे देख लिया होगा लोगों ने। जी सर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सबसे प्राचीन गायकी है हमारे इसमें गीत प्रकारों में ध्रुपद। आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. सर। आ रही है. हाँ। तो सबसे पहले ध्रुपद की बात हम कर रहे हैं, सबसे प्राचीन गायकी में से एक है। ठीक है। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग मत हैं, उसके बारे में आपको और बता दूंगा मैं। कई कई सारे लोगों का नाम आता है इसमें, लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से गायकी चलती आ रही थी। बल्कि सबसे पहले अपन अभी ख्याल गाते हैं, सब चीजें गाते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन अपने यहाँ गायकी जो थी वो ध्रुपद गायकी की थी। ठीक है। अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इनका नाम आता है क्या? राजा मानसिंह तोमर। जी सर। और अगर रचना नहीं भी की हो तो ये तो कंफर्म है कि इन्होंने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, डागोर नायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। तानसेन का नाम सुना है ना सबने? यस सर। जी सर। हाँ, तो वो भी ध्रुपद गायकी में उनको भी बहुत दक्षता थी। और उनके गुरु जो स्वामी हरिदास जी थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हैं। वो लोग भी ध्रुपद को आ, काफी गाते थे और उनके शिष्य वगैरह भी। अब ध्रुपद की क्या क्या विशेषताएं हैं वो चीजें देख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने ध्रुपद सीखा नहीं है, आपके कोर्स में आगे आएगा, इस साल है या अगले साल है वो देखेंगे। ध्रुपद गंभीर प्रकृति की गायकी होती है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें ज्यादातर भक्ति रस प्रधान मिलेगा आपको। भगवानों के नाम, राम जी के, कृष्ण जी के, गणेश जी के, शिव जी के, इनके ध्रुपद बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि वैदिक कालीन और इस तरह की गायकी है ये।
दूसरी बहुत बड़ी स्पेशलिटी इसकी है कि कुछ विशेष तालें होती हैं जिसमें ये गाया जाता है। जैसे ख्याल तो अपन कौन सी ताल में गाते हैं? त्रिताल। त्रिताल में गाते हैं ना? यस सर। और जो बड़े ख्याल वगैरह होंगे आगे चल के आप लोग सीखोगे तो वो एक ताल वगैरह में होते हैं, लेकिन ध्रुपद की कोई स्पेशल तालें होती हैं, वो होती हैं जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है चौताल, सूलताल, तीव्रा, ब्रह्मताल, ये मेजर हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट चौताल और सूलताल हैं, ये ध्रुपद के लिए ही बनी है ये तालें। ठीक है जी सर। अब ध्रुपद की संगति, मतलब इसके साथ जब ध्रुपद अपन गाते हैं तो इसकी संगति जनरली पहले के टाइम पे पखावज वगैरह के साथ होती थी। मतलब पखावज वगैरह संगति करते थे। मृदंग और पखावज का नाम सुना है ना? यस सर। और किसी की आवाज नहीं आ रही है पल्लवी के अलावा? और कोई सुन नहीं रहा क्या मेरी बात? यस सर, यस सुन रहे हैं सर। पखावज या मृदंग जो होता था उससे संगति की जाती थी। अभी तो तबले से भी करते हैं, लेकिन जब आप बड़े कार्यक्रम कहीं पे देखोगे स्टेज पे ज्यादातर तो आपको पखावज देखने को मिलेगा, मृदंग देखने को मिलेगा ध्रुपद के साथ। सर। अब जैसे अपने ख्याल में आलाप ताने वगैरह होती हैं, ठीक है, ध्रुपद में ये सब नहीं, ध्रुपद में ताने नहीं होती हैं। ध्रुपद में लयकारियां होती हैं, दोगुन, तेगुन, चौगुन वगैरह। वो आप आगे चल के सीखोगे, लेकिन इसमें खटके, मुर्कियां और ताने वगैरह का प्रयोग ज्यादा नहीं होता। मेजरली दोगुन, तिगुन, चौगुन वगैरह और आलाप भी विशेष तरह के होते हैं। शुरू में नोम तोम के आलाप होते हैं स्टार्ट करने से पहले, ध्रुपद स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद शुरू होता है ये। और फिर इसमें लयकारियां होती हैं। ठीक है। अच्छा, प्राचीन समय में इसमें 4 भाग हुआ करते थे: स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ठीक है। यस सर। यस सर। स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, ये 4 इसके मेजर पार्ट्स हुआ करते थे। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो एक बार। कोई है जो सामने रख के पढ़ सकता है इसको, जो लिखा हुआ है उसको? यस सर। पढ़ दीजिए एक बार। ये ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जी सर। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, इसलिए लोग इसे मर्दाना गीत कहते हैं। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था और आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल ने ले लिया है। अधिकांश ध्रुपद के 4 भाग होते हैं: स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। इसमें वीर, शांति और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यह 4 ताल ब्रह्मताल, सूरताल, तीव्रा, मत्त आदि तालों में गाया जाता है, जो पखावज में ताल हैं। ध्रुपद की संगति पखावज ऐसे गंभीर वाद्य से होती है। ध्रुपद में सर्वप्रथम नोम तोम का सविस्तार आलाप किया जाता है। आलाप के भी 4 अंग होते हैं। नोम तोम का आलाप अपने तीसरे अंग से लयबद्ध हो जाता है और उसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। इसी स्थान में से गमक का प्रयोग प्रारंभ होता है। ध्रुपद में खटके अथवा तान के समान चपल स्वर समूह नहीं लिए जाते, बल्कि मींड और गमक का अधिक प्रयोग होता है। आलाप के पश्चात ध्रुपद की बंदिशें गाते हैं और फिर विभिन्न प्रकार की लयकारियां दिखाते हैं। ध्रुपद में लयकारी को विशेष स्थान प्राप्त है। गीत की बंदिश को लेकर कम और उसके शब्द को लेकर विभिन्न बोल
बनाते हुए लयकारी का अधिक विस्तार करते हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वालों को कलावंत कहा जाता था। आजकल गीत की बंदिश को विभिन्न लयकारी में बोलते हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद की चार शैलियां थी, जिन्हें बानी कहते थे। बानियां चार थी: खंडार, नोहार, डागुर और गोबरहार। आजकल ध्रुपद अधिकतर चार ताल में गाया जाता है। नीचे राग मालकोश में एक प्रसिद्ध ध्रुपद को देखिए। ठीक है, ये आपको जो मैंने चीजें बताई वो सब क्लियर हो गई हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात और थी कि चार शैलियां या चार वाणियां इसकी कहलाती थी, उनके नाम याद कर लीजिएगा जरूर से। ठीक है, खंडहार, नौहार, डागुर और गोवरहार, ये चार वाणियां थी, इनके नाम याद कर लीजिएगा जरूर से। और एक एग्जाम्पल अगर देने को कहा जाए तो ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और भी मैं बता दूंगा आपको क्लास में एग्जाम्पल्स ध्रुपद के स्थायी अंतरे का। ठीक है जी सर। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है ध्रुपद के ही जैसी एक गायकी और होती है, उसको बोलते हैं धमार, है ना। ध्रुपद की जैसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी वही आपको गंभीर प्रकृति की कह सकते हो आप। और दूसरी बात कि इसमें भी वो पूरे जोर लगा के और बुलंद आवाज में इसको भी गाया जाता है, धमार को भी। और एक स्पेसिफिक ताल होती है इसकी, तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसका ताल का नाम ही धमार है। धमार एक ताल होती है 14 मात्रा की, उसी में गाई जाती है ये। और इसमें भी वही होता है कि तानों का और ये सब का प्रयोग नहीं होता, ज्यादा लयकारियों का प्रयोग होता है। ठीक है, दुगुन तिगुन चौगुन वगैरह इसमें भी की जाती हैं। इसकी एक और बहुत बड़ी विशेषता है, इसमें इसका जो टेक्स्ट होता है ना, जैसे ख्याल में जो बोल होते हैं या ध्रुपद बोल होते हैं, इसके बोलों में विशेषकर होली का वर्णन होता है। धमार में आपको हमेशा ज्यादातर होली का वर्णन मिलेगा, उसमें भी राधा कृष्ण की जो होली है उसका ज्यादा, ब्रज की होली है उसके गीत या उसका वर्णन ज्यादा मिलेगा आपको हमेशा धमार में। ये खासियत है इसकी। जी सर। और धमार को बल्कि होरी भी कह देते हैं, मतलब कहते भी हैं कई बार, इसको होरी नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है। इसके ऊपर पढ़ लो एक बार, उससे और डाउट क्लियर होते जाते हैं। जी सर। धमार यह भी गीत का एक प्राचीन प्रकार है। इसे होरी भी कहते हैं। यह धमार ताल में होता है तथा इसमें अधिकतर राधा कृष्ण और गोपियों अथवा ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। इसमें भी ध्रुपद के समान नोम तोम का आलाप तथा लयकारी विशेष महत्व रखती है। इसमें दून तिगुन चौगुन आदि लयकारियां अधिकतर गीत के शब्दों को लेकर दिखाई जाती हैं और गमक का खूब प्रयोग होता है। खटके तथा तान के समान स्वर समूह वर्ज्य है। कुछ संगीतज्ञ इसमें सरगम भी बोलते हैं, किंतु यह ख्याल के सरगमों से भिन्न होता है। ध्रुपद अथवा धमार के प्रत्येक अंग में गंभीरता रहती है। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि कुछ विद्वान इसे होरी भी कहते हैं, किंतु यह उचित नहीं है। होरी और होली में केवल र अथवा ल का अंतर संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों एवं संगीत प्रेमियों के लिए भ्रामक होता है। अतः सुझाव यह है कि धमार ही कहा जाए और गीत के दूसरे प्रकार को होली या होरी। धमार गीत के साथ पखावज बजाया जाता रहा है, किंतु आधुनिक काल में पखावज का प्रचार कम होने तथा तबले का प्रयोग अधिक होने से अब धमार गीत को तबले के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। नीचे जयवंती राग में एक धमार देखिए। सर इसका हो गया। हाँ कोई नहीं, क्लियर हो गया। ये चीज जो मैंने बोली थी वही वाली बातें हैं सारी। धमार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो गए। धमार ताल में गाई जाती है, इसे होरी भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर होली का वर्णन होता है और वो भी राधा कृष्ण की होली का वर्णन ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें लयकारियां और नोम तोम के आलाप ही ज्यादा होते हैं। गंभीर प्रकृति की गायकी है ये भी। ठीक है, खटके मुर्कियों का प्रयोग कम होता है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर खट का मतलब? बेटा अपन जैसे कोई फिल्मी गाना भी लेते हैं, कुछ लेते हैं तो उसमें मुर्कियां लेते हैं ना,
कहीं मुर्की वर्ड सुना होगा ना? सर नहीं सुना। जैसे एक तो मैं सिंपली कोई लाइन गा दूं। अच्छा, हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल देके बताते हैं। चलो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, अपन किसी बॉलीवुड सॉन्ग को एग्जाम्पल ले लो। उसको आप एक तो गाओ सिंपल तरीके से, और एक उसमें मुर्कियां या खटके लगा के गाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। ये सिंपल है। अब इसको और, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। फर्क समझ में आया क्या कुछ? यस सर। आया पल्लवी? कि सर बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं लगा। क्योंकि ये सॉन्ग वैसे भी थोड़ा सेमी क्लासिकल है, इसलिए कम फर्क समझ में आया। आज मान लो और सिंपल सा गाना ले लो कोई सा भी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये बिल्कुल सिंपल गाना हो गया। अब आपको खटके और मुर्की लगा के गाना है ना इसी गाने को। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आया कुछ फर्क समझ में? यस सर। थोड़ा सा उसमें अपन ने चेंजेस किए ना, मुर्कियां हाँ लगाई सर। ना बीच बीच में, जो नॉर्मली उसमें नहीं थी। जी। तो यही चीज है, धमाल वगैरह में ज्यादा खटके मुर्कियां अलाउड नहीं है। सीधा गाना ज्यादा होता है, और ताल के साथ वजन देकर उसको गाया जाता है। जब सिखाएंगे तब और इजी हो जाएगा उसको समझना। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, इसलिए। चलिए, तो ध्रुपद धमार काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, और जब सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पर इसको ये पॉइंट्स भूलना नहीं है अपने को, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब इसके बाद और पॉइंट्स देखते हैं, और जो चीजें हैं गीत प्रकारों में, लक्षण गीत। आप लोगों ने लास्ट ईयर लक्षण गीत सीखा था क्या यमन का? यस सर। सीखा था ना? अरियेरी वाला। यस सर बताया था। नहीं नहीं, अरी एरी नहीं, वो तो छोटा ख्याल था। सब गुनी जन ईमन गात सीखा था क्या ये? नहीं अलग। हाँ हाँ सर यही अलग था। सर वो। हाँ 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 सर सुना है। तीवर सुर करत साथ सीखा था? नहीं सर, ये वाला तो नहीं सीखा था सर, ऐसा ही अपने आया पेपर में। सर सीखा था। सीखा था सर, बताया था आपने, पर पेपर में नहीं आया था ये। लक्षण गीत क्या होता है? ऐसा गीत होता है जिसके शब्द इजीली इस तरह के शब्द बनाए जाते हैं कि वो राग का जो परिचय होता है ना, वो उसमें आ जाता है। ठीक है, स्वर तो उसके वही होते हैं राग वाले बेस्ड, मतलब राग के स्वर हैं, लेकिन शब्द उसमें वो रखते हैं जिससे आपको राग का परिचय भी इजीली याद हो जाए। जैसे सब गुनी जन ईमन गात, तीवर सुर करत साथ। उसमें वादी संवादी का भी आ जाएगा, सुर वादी गंधार साध। तो आप अगर लक्षण गीत भी कोई चीज का याद कर लोगे तो काफी कुछ राग का परिचय भी याद हो जाता है। उसके लिए बनाया जाता है लक्षण गीत। बिगिनर्स के लिए ही होता है ये जनरली, जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें इसलिए लक्षण गीत सिखा देते हैं कि वो राग का आपको स्वरूप भी पता लग जाता है उसके स्वरों से, और उसका परिचय भी याद हो जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसका डिटेल। सर पढ़े। हम्म लक्षण गीत, जिस गीत में अपने राग का पूरा लक्षण हो, लक्षण गीत कहलाता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक विद्यार्थियों को गीत के सहारे राग का परिचय कंठस्थ हो जाए। लक्षण गीत में भी ख्याल के समान दो भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसकी गायन शैली ख्याल की तरह होती है। यह अधिकतर उन्हीं तालों में होते हैं जिनमें छोटे ख्याल गाए जाते हैं। कभी कभी ध्रुपद अंग के भी कुछ